Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. Study IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी में। दोस्तों, एक प्रश्न अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर कि जब हम मुख्य परीक्षा जब देंगे तो क्या हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्या हम सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? और ये बातें लगातार माफ कीजिएगा, लगातार बच्चों के मन में आती रहती है। आज हम इसी बिंदु पे बात करेंगे कि जब आप किसी चीज को, किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा लॉन्ग टर्म इवनिंग बैच है 23 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम इस पे आराम से, विस्तार से, डिटेल से हम इस पे बात भी करेंगे। ठीक है, इसके पहले कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको यूपीएससी में कोई भी अगर आपको प्रश्न आ रहा है, ठीक है, कोई अगर प्रश्न है और प्रश्न में पूछा गया है कि आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है? क्रिटिकली इवेल्युएट करना। ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना। ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है सरकार की पॉलिसीज का। किसका? हम कह सकते हैं क्या? आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, किसका करना है? सरकार की नीतियों का। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है और इसका ही आपको उत्तर देना है। और इसको देते समय आप थोड़े से घबराए हुए हैं, आप सशंकित हैं कि हमको इसमें क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी। देखो, एक बात तो पहले समझो, जिस समय आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं वहां पे यह बात तो तय हो गई है कि आप बस एक स्टेप पीछे हैं। इसके बाद आप इंटरव्यू देंगे और फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनली यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आप आ जाएंगे और आप खुद में एक अधिकारी बन जाएंगे। तो जब आप खुद में एक बड़े अधिकारी बन जाएंगे, सक्षम अधिकारी बन जाएंगे, तो उस समय आपके सामने क्या पर्सपेक्टिव रहता है? उस समय आप क्या करना चाहते हैं? उस समय आप निश्चित तौर पे सरकार का एक अंग बनकर सरकार को डिफेंड करेंगे, लेकिन सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे, आप सरकार को बेहतर राय भी देंगे कि सर अभी तक ये पॉलिसी होती थी, अब हमको ये पॉलिसी अपनानी है। अभी तक हम इस डायरेक्शन में चलते थे, अब हमको इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक, ये बातें आपको ये मान के लिखनी पड़ेंगी मुख्य परीक्षा में कि आप भविष्य में अधिकारी बनने वाले हो। और एक अधिकारी से अगर सजेशन पूछा जाएगा तो वो कैसा देगा? एक अधिकारी के तौर पे अगर आपसे इवैल्यूएशन करने को कहा जाएगा तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, हम इस पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आ जाते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो भारत सरकार की, मैंने लिखा ना कि नीतियों का। मान लीजिए नीति किससे जुड़ी है? ये पर्यावरण से जुड़ी है। ये किससे जुड़ी है? पर्यावरण से जुड़ी है। और यहां पे आपको इवेल्युएट करना है सरकार को। ठीक है, यहां पे इवेल्युएट करना है सरकार को। आपने उत्तर दिया। अब हमेशा हम कहते हैं कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? सपोज करिए प्रश्न है कि भारत सरकार की वर्तमान पर्यावरण नीतियों से आप कितने संतुष्ट हैं? विश्व में हो रहे बदलाव और पर्यावरण के हो रहे क्षरण को लेके सरकार की नीतियों को लिखा है ना, सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न है। ठीक है, मैं इसके फैक्ट्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं इसके शेप पे जाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको करोगे। तो इंट्रोडक्शन में पहले तो आप बात करोगे कि यस, विश्व में हम ये एक स्थिति देख रहे हैं, अवस्थिति देख रहे हैं कि पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और पर्यावरण के क्षरण के कारण हर वो व्यक्ति जो भारत में रह रहा है या ऐसे देशों में रह रहा है जहां पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, वो सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार नीतियां किस प्रकार प्लान करेगी और अकॉर्डिंगली सरकार नीतियां प्लान कर रही है। लेकिन
फिर भी इन नीतियों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। आप ऐसे नहीं लिखोगे इन नीतियों में बहुत सारी कमियां हैं, नहीं, इन नीतियों में कुछ सापेक्षिक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अब जब आप सापेक्षिक सुधार की बात करोगे तो आप क्या चीज ध्यान रखोगे, या आप उसको क्या सुधार है उसको आप इस बॉडी में पहले बताओगे सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, विश्व में बाकी जगहों पे क्या बेहतर किया जा रहा है, सरकार कैसे बेहतर कर सकती है, आपका क्या सुझाव है, इसको बताते हुए कंक्लूड आप क्या करोगे, कंक्लूजन आप लिखोगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार अपने स्तर पे बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ वैश्विक उदाहरणों से सीखते हुए नीतिगत रूप से कुछ बदलाव करें तो शायद हम और बेहतर कर सकते हैं एक बेहतर लोकतांत्रिक देश होने के नाते। यह आपका उत्तर होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें अंडरलाइंड हैं जो अब मैं आपको बताने जाऊंगा, जिस पे आपको फोकस करना है। पहली बात तो क्या है कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, बड़ी संतुलित होनी चाहिए। अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, संतुलित। यह लगे कि कोई एक ऐसा अधिकारी है, कोई एक ऐसे अधिकारी ने उत्तर दिया है जो सरकार की पॉलिसी को बड़ा क्लोजली समझता है, विश्व में जो बेहतर चीजें हो रही हैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, और वो संतुलित तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार उसी तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके कैसे और बेहतर कर सकती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपके उत्तर को क्या होना चाहिए, बहुत संतुलित होना चाहिए। ठीक है, आपके उत्तर को बहुत संतुलित होना चाहिए। अब जब आप संतुलित, मैं जब संतुलित अप्रोच की बात कर रहा हूं, संतुलित नजरिया जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक मिनट, तो ये जो संतुलित नजरिया है, इस संतुलित नजरिए को बताते हुए आप निश्चित तौर पे कुछ सुझाव देंगे। आपने यहां पे कुछ सुझाव दिए हैं, ठीक है, आपने कुछ सुझाव दिए हैं। ठीक है, अब इस संतुलित नजरिए को सही बताने के लिए कि क्यों ये नजरिया आपका इतना संतुलित है, आप कुछ फैक्ट्स की बात करोगे। ठीक है, आप विश्व में कुछ उदाहरणों की बात करोगे। ठीक है, वैश्विक उदाहरणों की आप बात कर सकते हो, या देश में ही जो उदाहरण, जैसे सिक्किम में आप देखो, सिक्किम में बड़े प्रयास होने से रिलेटेड, तो इस प्रकार के उदाहरणों को अपने उत्तर में आप जोड़ोगे ताकि आपका उत्तर थोड़ा सा और मजबूत, सशक्त लगे। एग्जामिनर को यह लगे कि हां, स्टूडेंट ने अच्छे से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स को पढ़ा है, सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और क्या है, तीसरी बात क्या है, आपकी अप्रोच थोड़ी सी एनालिटिकल बेस्ड होनी चाहिए, एनालिटिक्स होने चाहिए। मतलब एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस हो कि अगर तो ये मान लो कि कोई, हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें जो बहुत अच्छा इस पे काम कर रही हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की या ऑस्ट्रेलिया, किसी देश को आप उदाहरण दे रहे हो, तो आप ये भी बताओ कि जियोग्राफिकली, आर्थिक रूप से वो देश थोड़े अलग पोजीशन में है, इसलिए वो हमसे थोड़ा सा बेहतर है, हम अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर ले पॉलिसी में तो हम और बेहतर कर सकते हैं। तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी एनालिटिकल होनी चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है पता है, जब आप थ्योरीज में अपने तर्क अप्लाई करते हो तो आप एनालिसिस कर पाते हो, नहीं, ये थ्योरी हर जगह काम नहीं करेगी, तो उस थ्योरी को आप सामने रखोगे जो थ्योरी आपको लगता है कि बेहतर होगा। ठीक है, अगली बात क्या है, आपकी जो टोन हो ना वो बहुत न्यूट्रल हो। ठीक है, न्यूट्रल से मेरा मतलब क्या है कि वो कहीं कहीं बायस्ड ना लगे, ऐसा ना लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। आपकी जो टोन होनी चाहिए वो बहुत स्थिर, बैलेंस्ड, और जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रल। यानी कि तटस्थ जो टोन होनी चाहिए आपके उत्तर की, तटस्थ होनी चाहिए। यह लगे कि सामने कोई अच्छा शिक्षित अधिकारी या भावी अधिकारी कुछ अच्छी बातें बता रहा है, अच्छी बातें हमें समझा रहा है। ठीक है, एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इसमें जुड़ जाती हैं, वो जरूरी है बताना कि स्टडी IQ IAS हिंदी के कोर्सेज निश्चित तौर पे जब हम उनकी बात करते हैं तो इस बात को बहुत एम्फेसिस देते हैं कि इनसे बेहतर जो हमारे से लॉन्ग टर्म बैच है या जो हमारा प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है, ठीक है, प्रतिज्ञा जो फाउंडेशन बैच है, इनसे बेहतर बैचेस अमूमन आपको
किसी भी क्षेत्र में किसी भी संस्थान के द्वारा नहीं दिखेंगे। मैं पर्सनली इन बैचेस को गागर में सागर कहता हूं। जो हमारा लॉन्ग टर्म इवनिंग बैच है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म हमारा इवनिंग बैच है, 23 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। इससे पहले आप अगर जुड़ना चाहे तो मेरे कोड विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप जुड़ सकते हैं। जो चीज मैं बताना चाह रहा था कि कोड क्या है, कोड है विकास लाइव। लेकिन इस बैच का फायदा क्या, अभी हम आएंगे मुख्य परीक्षा वाले जो प्रश्न पे हम आएंगे, थोड़ा सा इसको बता देता हूं बस। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे और ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए है जो 2027, ठीक है, 2028, ठीक है, 2029 या 2030 में प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी की देना चाहते हैं। उनके लिए ये बैच जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच है ये प्लान्ड है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है कि आप विजिट करेंगे कहाँ पे, आप विजिट करेंगे कहाँ पे, studiiq.com पे। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अगर आप पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूं। आप स्टडी आईक्यू पे जाएंगे, ठीक है, स्टडी आईक्यू पे आप गए, ठीक, और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शनल यूपीएससी हिंदी लिखा हुआ, आप यूपीएससी हिंदी पे जाएंगे। आप ऑप्शनल पे जाके है हिंदी साहित्य वैकल्पिक बैच से भी जुड़ सकते हैं। देखिए ये बैच, आप इस बैच पे गए, बाई नाउ पे गए, ठीक है। बाई नाउ पे जाने के बाद ये आपने इस बैच को खोला, यही लॉन्ग टर्म बैच इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बाई नाउ पे गए, ठीक है। बाई नाउ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आना है, जहाँ पे लिख रहा है ऐड प्रोमो कोड, 3 ऑफर्स अवेलेबल। किसी ऑफर पर नहीं जाना है, ऐड प्रोमो कोड पे जाना है और यहाँ पे कोड इस्तेमाल करना है आपको VIKASLIVE, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है, VIKS विकास लाइव। और देखो जब अप्लाई करोगे तो आप देखिए कि लगभग 7000 का डिस्काउंट आपको मिल गया, 7000 डिस्काउंट वर्थ इट। अच्छा, जब मैं इस बैच की बात कर रहा हूं तो एक चीज आपको बताता चलूं कि आप हमारे चाहे P2I बैचेस से जुड़िए या हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस से जुड़िए, आप इन बैचेस को जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे यूपीएससी हिंदी पे गए, आपने जब इस बैच पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे इसके व्यू PDF पे जाके इसकी डिटेल्स को जरा जरूर से देख लिया करें, ठीक है। डिटेल्स को जरूर देख ले, क्योंकि ये बताती हैं कि कितने, और ये सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये डिटेल्स है। तो इन डिटेल्स को थोड़ा फोकस तरीके से देखिए, इसमें हर चीज पता चलता है कि कौन कौन हमारे फैकल्टी क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं। जैसे आप इसमें आगे स्क्रॉल करेंगे तो आप मुझको भी पा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो तस्वीरें हैं, जैसे यहाँ पे आप तस्वीरों में अगर बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे भी देख सकते हैं। तो इस बैच से अगर जुड़ना है आपको, तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप देखिए यहाँ पे टीम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी भी बहुत सारे जो फैकल्टीज हमारे सबकी यहाँ पे तस्वीर है। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, studiiq.com विजिट करके इस PDF को जरूर देख लेंगे, इस PDF को आप जरूर देख लेंगे। चलिए आते हैं अगले बिंदु पे। बात हम कह रहे थे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, आप जब आलोचना करते हैं उस आलोचना में कुछ सापेक्षिक बिंदु ऐसे रखिए जहां पे आप सरकार को सुझाव दे रहे हैं। एक होता है समालोचना, तो आपकी आलोचना ऐसी हो जिसमें सुधार समाहित हो। सुधार क्या हो, समाहित हो, और आपका जो पर्सपेक्टिव हो ना, ओवरऑल जो आप उत्तर लिख रहे हो, ओवरऑल जो आप आंसर लिख रहे हो, उस आंसर में जो भी आप ओवरऑल उत्तर लिख रहे हैं उसमें क्या हो, यूपीएससी का पर्सपेक्टिव दिखे, ठीक है। यूपीएससी का क्या दिखे, पर्सपेक्टिव दिखे, यूपीएससी का पर्सपेक्टिव दिखे आपको, इसमें यूपीएससी का क्या दिखे, पर्सपेक्टिव दिखे। इस बात पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। इस बात पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। यूपीएससी का पर्सपेक्टिव आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक। आप जब भी इस प्रकार के किसी उत्तर को लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप संतुलित नजरिया अपनाइए, फैक्ट्स की बात कीजिए, फैक्ट्स भी तार्किक फैक्ट दीजिए, एनालिटिकल अप्रोच रहे, टोन न्यूट्रल रहे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, और अप्रोच आपकी क्या हो, अप्रोच आपकी यूपीएससी पर्सपेक्टिव वाली हो। तो आपके उत्तर को बैलेंस माना जाएगा, तो आपके उत्तर को बेहतर माना जाएगा, तो आपके उत्तर को सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजीज पे हम वीडियोस लाते रहेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि आने वाले सेशंस में कुछ प्रश्नों को भी समाहित करूं, क्योंकि एक या दो प्रश्न ही ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्नों को समाहित कर लेना संभव नहीं होता है। इसलिए हमने यहां पे थोड़ा सा इस प्रकार की अप्रोच पे बात की, जहां पे आप थोड़ा सा बैलेंस्ड होते हुए किस प्रकार से सरकार से 1 to 1 बात कर सकते हैं, सरकार को सुझाव दे सकते हैं, सरकार को सलाह और मशवरा दे सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ध्यान जरूर कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कौन से स्ट्रेटजी वीडियो लाने हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप हमारे स्टडी आईक्यू के हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज द कोड, ठीक है, जहां पे आप यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। और 23 जून को ये बैच क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 23 जून को ये बैच एंड हो रहा है, उससे पहले आप जुड़ जाइए। हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो नए बैच की घोषणा जल्द हो जाएगी। यूपीएससी की स्टडी आईक्यू की वेबसाइट देखते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।
Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.